हेलो माय डियर सीयूईटी स्टूडेंट्स, हिमालय एडुअप के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे सीयूईटी यूजी 2025 का जो ज्योग्राफी डोमेन सब्जेक्ट है, जियोलॉजी डोमेन सब्जेक्ट है, उसके बारे में 200 में से 200 मार्क्स हम किस तरह से हासिल करें, किस तरह से हमें चीजें पढ़नी होंगी, इसके ऊपर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को सभी ध्यान से देखेंगे। अदर जो आपके डोमेन सब्जेक्ट, आप जिस जिस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, ताकि हम आपके लिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर भी एक वीडियो बना सकें। तो सभी विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे, सभी वीडियो को लाइक करेंगे, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सीयूईटी यूजी 2025 से लेके जो भी अपडेट्स होती है सबसे पहले आपको मिलेगी हिमालय एजुहब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले थंबनेल के अंदर क्या क्या बातें हैं। ज्योग्राफी हाउ टू प्रिपेयर, किस तरह से हमें तैयारी करनी है ज्योग्राफी की। देन एग्जाम पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, एक क्वेश्चन सही करने के कितने नंबर मिलते हैं, एक क्वेश्चन गलत करने के कितने मार्क्स कटते हैं। इसके बाद में नेचर ऑफ क्वेश्चन, सबसे बढ़िया बात यही है कि हमें हर एक चीज समझते हुए यह चीज जरूर जाननी होगी कि क्वेश्चंस का नेचर कैसा होता है। अगर आप लोग क्वेश्चंस का नेचर समझ गए तो तैयारी करना बहुत ही आसान हो जाएगा, चाहे आप फिलहाल 12th क्लास में हो या फिर आप ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 200 में से 200 मार्क्स अपन इसमें हासिल करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन थोड़ा सा प्रिपरेशन की बात करते हैं और एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, उसके बाद में अपन क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। तो अगर मैं बातचीत करूं आपके एग्जाम पैटर्न की, किस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं बेटा? टोटल क्वेश्चन होते हैं उसमें 50 क्वेश्चन। टोटल होते हैं 50 क्वेश्चन। इन 50 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं? 50 में से आपको कोई भी 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, जो आपको अच्छे से आते हो वो 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। मतलब टोटल कितने मार्क्स का पेपर हुआ आपका? आपका पेपर हुआ टोटल 200 मार्क्स का। और अपने को कितने लेके आने हैं? 200 में से 200 मार्क्स लेके आने हैं। बहुत सारे विद्यार्थी लेके भी आते हैं, एवरेज स्टूडेंट होते हैं, बिलो देन एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, वो सब बच्चे 200 में से 200 मार्क्स लेके आते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने देखा है, बिफोर देन लास्ट ईयर भी मैंने सारी चीजें देखी हैं। तो आपको फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको जो भी बातें बताऊं, ध्यान से मेरी बातें सुनेंगे और वो सारी की सारी बातें अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंटेशन जरूर करेंगे उनका। चलिए, तो आगे हम एग्जाम पैटर्न की थोड़ी सी बात होगी, अब अपन थोड़ा क्वेश्चन के बारे में भी बातचीत करेंगे। बाकी अगर हम क्वेश्चन का नेचर जाने उससे पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा अपन प्रिपरेशन के बारे में बातचीत करते हैं कि हमें प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। क्योंकि देखो, 12th के बच्चे हैं, 12th के जो बच्चे हैं उन्होंने अभी तक क्या किया है, कुछ 12th के पास आउट हैं, कुछ बच्चे अभी 12th में हैं, उन्होंने अभी तक डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट दिए हैं। डिस्क्रिप्टिव टाइप डिस्क्रिप्टिव टाइप उन्होंने टेस्ट दिए हैं। इसका मीनिंग है बेटा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का मतलब है आपको क्वेश्चन दिया जाता है और फिर आपको उसका आंसर लिखना पड़ता है, अपने हाथ से लिखना पड़ता है उसका आंसर, है ना? ऐसे ही करते थे अभी तक। आपको क्वेश्चन दिया जाता था, आपको हाथ से उसका आंसर लिखना होता था। बट अपनी जो सीयूईटी की एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप ना होके वो एग्जाम अपनी ऑब्जेक्टिव टाइप है। वो एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है। मतलब आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ये क्वेश्चन हो गया, और फिर आपको इसके नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे, ए बी सी और डी। ये 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको जो भी ऑप्शन अच्छा लगता हो उस पर आप टिक कर देंगे, है ना? तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब डिस्क्रिप्टिव टाइप से आप ऑब्जेक्टिव टाइप पे जाओगे तो थोड़ा सा नेचर बदलेगा क्वेश्चंस का, थोड़ा सा तरीका यहाँ पे बदल रहा है, तो आपको वाकई में ये करने में थोड़ा सा जोर आएगा। क्योंकि यहाँ आप आंसर आपको लिखना पड़ता था, आप एक दो बातें इधर उधर से उठा के भी लिख सकते थे। बट आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, जो आपको ये कहेंगे कि नहीं यार ये मत कर, बी कर दे। इधर से सी आवाज लगाएगा, अरे अरे नहीं मैं भी तो हूँ नीचे, फिर डी कहेगा अरे सबसे नीचे मैं भी बैठा हूँ, कोई मुझे भी देख लो, मुझे भी टिक कर दो। तो ये सारी चीजें आपको कंफ्यूज करती हैं अगर आपने चीजें अच्छे से नहीं पढ़ी होती, अगर आपने टाइम पे प्रैक्टिस नहीं की हुई होती है। तो जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक पेपर में आपको दिखाता हूँ 2022 का, एक पेपर में आपको दिखाता हूँ 2024 का। जो पिछली बार जो पेपर आया था सीयूईटी में और जो सबसे पहले सीयूईटी के एग्जाम में थी उसमें जो पेपर आया था, कुछ एक क्वेश्चन अपन दो दो चार चार क्वेश्चन उनके एक बार देख लेते हैं, ताकि हमें ये पता लग सके कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए देखते हैं। पहले अपन बातचीत करेंगे 2022 के बारे में। सीयूईटी की एग्जाम जो हुई थी अपने 2022 में, उसमें अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें देखें, आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन टू डिफाइन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की डेफिनेशन हमें पूछी है। नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ए ईयर
per thousand of population, change in number of persons of a territory during a specific period of time, ratio between the number of women and men in the population, number of persons living in per square kilometer of an era। क्या दे रखा है आपको? चार ऑप्शन आपको दे दिए, एक क्वेश्चन दे दिया, चार ऑप्शन आपको दे दिया। अब आपको इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना, आपको जो आंसर लगे कि हाँ ये आंसर सबसे सही है, सबसे सटीक है, उसको आपको टिक करना है, उसको अपने ओएमआर में भरना है। ऑनलाइन पेपर होता है तो आपको ऑनलाइन कंप्यूटर के अंदर उसको टिक करके सबमिट करना है। इसके बाद में अपन कुछ एक क्वेश्चन और देखते हैं। इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको किस नाम से जानते हैं बेटा? इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। मे बी आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो अगर आप चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो। इसके बाद आगे देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रूर इंडस्ट्रियल एरिया रीजन इज लोकेटेड। तो रूर कहाँ पे है? इंडस्ट्रियल एरिया जो है, रूर घाटी क्षेत्र कहाँ पे है? फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और इंग्लैंड। चार ऑप्शन आपको इसमें दिए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको चार चार ऑप्शन दिए जाएंगे और वो चार ऑप्शन बहुत ही करीबी ऑप्शन हो सकते हैं कि बच्चा उनमें फंस जाता है कि कौन सा करें कौन सा करें। तो इस तरह से पेपर तो देखो काफी बड़ा है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल ऐसी इंडस्ट्री जो कच्चा माल प्रोड्यूस करती है फॉर द अदर इंडस्ट्रीज, दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए, अन्य उद्योगों के लिए, इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, उसे किस नाम से जाना जाता है? क्या किस नाम से जानते हैं भाई? स्मॉल स्केल। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चंस होंगे, आपको जो आंसर अच्छा लगता है उस पर आप टिक करेंगे, जो सबसे आपको अप्रोप्रिएट आंसर लगता है, जो सबसे सही लगता है कि हाँ इसका सटीक उत्तर यही होगा, उसी को आपको टिक करना होगा। उसके लिए आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। फिर अपन इस साल के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, दो चार क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंडलॉक हार्बर। तो इनमें से कौन सा एक हार्बर है जो कि लैंडलॉक्ड है? इनमें कौन सा भाई? पारादीप पोर्ट, तुतिकोरिन पोर्ट, हल्दिया पोर्ट और विशाखापट्टनम पोर्ट। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज कॉन्फ्रंटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ सिल्ट एक्युमुलेशन। कौन सा है? मुंबई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट और पारादीप पोर्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ओपेक का हेडक्वार्टर पूछा है अपने को। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक का हेडक्वार्टर कहां पे है? वियना, अदन, मोंटेविडियो और मिंस्क। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड GATT वाज ट्रांसफर्ड इनटू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन। तो कब हुआ इसका ट्रांसफर बताओ? 1991 में हुआ, 1995 में हुआ? सभी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताएंगे। 1995, 1991 और 2005 एंड 1976, जो भी आपको प्रॉपर आंसर लगता है इसका उस पर आप क्लिक करेंगे। पाइकारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वाज बिल्ट इन, कब इसको बिल्ड किया गया था हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को? तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो वाकई में इतने इजी हैं नहीं जितने इजी आपको लगते हैं। आप कहते हो कि भाई इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन इजी नहीं है। चलो, अब आपकी जो तैयारी है उसमें चार चांद लगाने के लिए, चाहे आपकी बोर्ड हो, चाहे आपकी CUET की तैयारी हो, आप अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो, आप 12th में हो, तो आप साथ साथ में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ट्यूशन भी करते होंगे, तो आपको ट्यूशन जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। आप घर से बैठ के सबसे शानदार CUET की तैयारी कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू। थोड़ा सा ऑनलाइन कोर्सेज से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। फिलहाल उन पे बहुत ही शानदार ऑफर चल रहे हैं। जो बच्चे CUET की तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने ड्रीम कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो CUET के फाउंडेशन बैच से जरूर जुड़ेंगे, चाहे आपने 12th कर ली हो या फिर आप 12th में हो। देखिए, यह है हिमालय एजू हब के ऑनलाइन CUET फाउंडेशन कोर्सेज। सबसे पहला कोर्स है एग्रीकल्चर के लिए, फिर साइंस स्ट्रीम के लिए, फिर आर्ट्स स्ट्रीम के लिए, और ये कोर्स चौथा कोर्स है, इसके बारे में भी अपन बातचीत करेंगे। पहले अपन ये तीनों कोर्सेज देखेंगे। प्राइस की पहले अपन बातचीत करें अगर एग्रीकल्चर स्ट्रीम के लिए, तो बेटा 9999, 10,000 रुपए इसकी प्राइस है। फ्लैट 50% आपको ऑफ दिया जा रहा है, तो आपके लिए यह प्राइस रहेगी सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए। जल्दी से जल्दी ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स में खुद को एनरोल कर लीजिए। अब पता नहीं इसकी प्राइस वापस से कितनी इंक्रीज हो जाए और कब हो जाए, जल्दी से जल्दी इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। कोर्स आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, दोनों भाषाओं में, हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा आपको, इंग्लिश में भी पढ़ाया जाएगा। हिंदी के नोट्स भी मिलेंगे आपको, इंग्लिश के नोट्स भी मिलेंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेम चीजें साइंस वाले बच्चों के लिए। साइंस वाले बच्चों का कोर्स 10,000 में था, जो फिलहाल ऑफर प्राइस है इसकी 5,000 रुपए, 50% ऑफ है। इसके बाद जो आर्ट्स का कोर्स है वो 8,000 रुपए में अवेलेबल है, बट फिलहाल उसकी प्राइस है मात्र और मात्र 4,000 रुपए में आपको आर्ट्स का कोर्स मिल जाएगा। ह्यूमैनिटीज का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें ह्यूमैनिटीज के सारे डोमेन आपको करवाए जाएंगे, लैंग्वेज आपको करवाई जाएगी, GT वाला पेपर आपको करवाया जाएगा, सारा का सारा कोर्स आपको करवाया जाएगा आपके 12th बोर्ड्स के अकॉर्डिंग भी और साथ साथ में CUET के अकॉर्डिंग भी।
इसके बाद एक और प्यारा सा कोर्स है जो है लैंग्वेज और जीटी का। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो डोमेन नहीं पढ़ना चाहते, बट वो चाहते हैं कि सर हम लैंग्वेज और जीटी वाला पोर्शन है वो हम करना चाहेंगे। तो बेटा आपके लिए बहुत ही प्यारा कोर्स है, इसमें आप लैंग्वेज प्रिपेयर कर सकते हो, अपना जीटी वाला पोर्शन प्रिपेयर कर सकते हो। यह कोर्स सिर्फ और सिर्फ रहेगा 2,000 रुपए में, जिसकी प्राइस थी 4,000 रुपए, इसे कम करके, और यह कोर्स फिलहाल आपको ऑफर प्राइस में मिलेगा 2,000 रुपए में। फटाफट से आप ये कोर्सेज तुरंत परचेज कर लें। आपको कोई भी कोर्स परचेज करना हो तुरंत हिमालय जॉब एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अपनी तैयारी आज ही शुरू करें। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, अभी तैयारी कर लग जाएं। कोई भी समस्या होती है हम हर एक पल आपके साथ में, आप हमसे हर एक समस्या शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं जल्दी अपने प्यारे से नेक्स्ट इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।